नमस्ते दोस्तों, आज हम मानव विकास के अलग अलग स्टेजेस पर एक्साइटिंग जर्नी पर जा रहे हैं। यह जर्नी हमें करोड़ों साल पीछे ले जाएगा, जहां हम अपने एंसेस्टर्स से मिलेंगे जो हमसे बहुत अलग दिखते थे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से क्रीचर से डेवलप होकर इंसान आज दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी बन गया है। यह जर्नी हमें उन इंपॉर्टेंट चेंजेस को समझने में हेल्प करेगी जो हमें एनिमल से अलग करते हैं, जैसे कि हमारा बड़ा ब्रेन, सीधे चलने का एबिलिटी और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज। तो रेडी हो जाओ इस अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव जर्नी पर मेरे साथ चलने के लिए, जहां हम अपने एग्जिस्टेंस के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, जब डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद मैमल्स का उदय हुआ। इन मैमल्स में से कुछ पेड़ों पर रहने लगे और स्लोली डेवलप होकर प्राइमेट्स बने। प्राइमेट्स में कई फीचर्स डेवलप हुए जो बाद में ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट साबित हुए। इनमें इंक्लूड हैं 5 फिंगर्स वाले हाथ और पैर जो चीजों को पकड़ने और पेड़ों पर चढ़ने में हेल्प करते थे। इसके अलावा उनकी आईज चेहरे के सामने आ गईं, जिससे उन्हें डेप्थ का बेटर आइडिया होने लगा। यह शिकार करने और पेड़ों पर जंप करने के लिए जरूरी था। लगभग 2 करोड़ साल पहले अफ्रीका के जंगल्स में कुछ प्राइमेट्स ने एक नया रास्ता अपनाया। ये थे होमिनिड्स, जो 2 पैरों पर चलने लगे। सीधे चलने से उनके हाथ फ्री हो गए, जिससे वे टूल्स का यूज कर सकते थे और फूड कलेक्ट कर सकते थे। इस चेंज ने उनके ब्रेन के साइज को भी अफेक्ट किया, जो स्लोली बड़ा होने लगा। ये होमिनिड्स ह्यूमन एवोल्यूशन की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप थे। उनका सीधा चलना, बड़ा ब्रेन और हाथों का यूज उन्हें बाकी प्राइमेट्स से अलग करता था। टाइम के साथ होमिनिड्स की कई स्पीशीज डेवलप हुई। इनमें से एक ब्रांच थी होमिनिन्स, जो लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका में डेवलप हुई। होमिनिन्स में चिंपैंजीज और ह्यूमंस दोनों के एंसेस्टर्स इंक्लूड हैं। इस टाइम के दौरान हमारे एंसेस्टर्स ने स्लोली उन फीचर्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया जो हमें ह्यूमन बनाती है। इनमें इंक्लूड हैं और भी बड़ा ब्रेन, कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाने का एबिलिटी और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए साउंड्स का यूज। चैप्टर 4 लगभग 25 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई और एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीशीज का उदय हुआ, जीनस होमो। यह वो टाइम था जब हमारे एंसेस्टर्स ने पहली बार पत्थर के टूल्स बनाना स्टार्ट किया और आग पर कंट्रोल पाया। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस जैसी स्पीशीज ने अपने बड़े ब्रेन और बेटर टेक्नोलॉजी के साथ अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक का सफर तय किया। यह ह्यूमन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने पहली बार दुनिया के दूसरे पार्ट्स में कदम रखा और नए एनवायरनमेंट्स में खुद को ढाला। चैप्टर 5 जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जीनस होमो की कई स्पीसीज डेवलप हुई और एक्सटिंक्ट होती रही। इनमें से कुछ स्पीसीज जैसे कि निएंडरथाल्स मॉडर्न ह्यूमंस से काफी मिलती जुलती थीं। निएंडरथाल्स यूरोप और एशिया में रहते थे और उनके ब्रेन का साइज मॉडर्न ह्यूमंस के बराबर था। वे कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाते थे, अपने मृतकों को दफनाते थे और पॉसिबली एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स तरीकों से कम्युनिकेट भी करते थे। हालांकि लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथाल्स एक्सटिंक्ट हो गए, जिससे होमो सेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस दुनिया में अकेले रह गए। चैप्टर 6 मॉडर्न ह्यूमंस यानी हम लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में डेवलप हुए। हमारी स्पीसीज की विशेषता है हमारा बड़ा और कॉम्प्लेक्स ब्रेन, जो हमें लैंग्वेज, आर्ट और कल्चर डेवलप करने का एबिलिटी देता है। हमारे एंसेस्टर्स ने अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में माइग्रेट किया और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में खुद को ढाला। उन्होंने कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का निर्माण किया, खेती करना सीखा और सिटीज का डेवलपमेंट किया। ह्यूमन हिस्ट्री, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और एडेप्टेशन की स्टोरी है और ये जर्नी आज भी जारी है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और साइंस के फील्ड में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी। एक छोटे से क्रीचर से लेकर आज के मॉडर्न ह्यूमंस तक ये जर्नी लाखों सालों तक चली है और अनगिनत मोड़ लेती हुई आज भी जारी है। ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हमारा एग्जिस्टेंस इस प्लैनेट पर लाइफ के एवोल्यूशन का रिजल्ट है। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हम कहां से आए हैं, ताकि हम यह समझ सकें कि हम कहां जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।